हेलो स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज सेंट्रोइड। बेसिकली हमें पढ़ना है सेंट्रोइड और सेंट्रोग्रेविटी में क्या डिफरेंस है। 2 नंबर का ये पीपीटी है, आपके यूट्यूब में आएगी और जितने भी पॉलिटेक्निक में हैं वहाँ भी आपसे पूछा जाता है, पॉलिटेक्निक बीटेक कोर्स में। स्टार्ट करते हैं हम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेंट्रोइड क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन आता है AQ में, BT वगैरह में। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं हाई स्कूल में 8th क्लास में, कि जहाँ पर पूरा वेट, बॉडी का होल वेट एक्ट कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो पॉइंट है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रोइड का एक पॉइंट है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि जहाँ पर पूरी बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है वो है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, CG ऑफ द बॉडी मे बी डिफाइंड एज द पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ ए बॉडी मे बी एज्यूम टू एक्ट। क्लियर। सेंट्रोइड वर्ड हम यूज़ करते हैं प्लेन लेमिना के लिए। ठीक है, जो 2 डायमेंशन फिगर है, जैसे कि हमारा प्लेन पेपर है, बोर्ड है, यानी कि जिसके अंदर वेट नहीं है, तो वहाँ पर हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड क्या है, जहाँ पर पूरा फिगर का या प्लेन लेमिना का एरिया एक्ट कर रहा है, होल एरिया। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर पूरे फिगर का होल एरिया एक्ट कर रहा है वो पॉइंट है हमारा सेंट्रोइड। तो सिंपल सी डेफिनेशन, द सेंटर ऑफ एरिया इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर द होल एरिया ऑफ द फिगर और प्लेन लेमिना इज अज्यूम टू एक्ट। ठीक है। फर्दर 2 पॉइंट हमने और निकाले हैं दोनों के डिफरेंस के लिए। द वर्ड CG मे बी यूज फॉर सेंट्रोइड बट नॉट द वाइस वर्सा। CG हम यूज़ कर सकते हैं सेंट्रोइड के लिए, लेकिन सेंट्रोइड हम CG के लिए यूज़ नहीं करते हैं जनरली। द टर्म CG इज यूज फॉर सॉलिड बॉडी हैविंग मास। कोई भी बॉडी है जिसका अपना वेट है तो हम 100% सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूज़ करेंगे। सेंट्रोइड हो सकता है इट इज़ द पॉइंट वेयर द एंटायर लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है ना। एक पूरी रोड है तो हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा है जहाँ पर हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं सेंट्रोइड। एरिया है या होलो, जैसे हमारा रूम होता है, होलो पार्ट होता है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सेंट्रोइड। कुछ फिगर हैं जो सिंपल फिगर हैं, कुछ के हमें सेंट्रोइड भी हमें याद होने चाहिए। रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, सेमी सर्कल, कुछ आर्क वगैरह के हमें पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड वैल्यू जो पता होना चाहिए। सबसे पहले सेंट्रोइड में हमें एक्सिस का गेम होता है, एक्सिस हमें बतानी पड़ती है। तो सेंट्रोइड कुछ नहीं है, इट्स द कोऑर्डिनेट ओनली। सेंट्रोइड इज नथिंग, इट्स ओनली द कोऑर्डिनेट x बार y बार। तो x बार y बार की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। जैसे कि रेक्टेंगल, पहला फिगर देखेंगे हम रेक्टेंगल, उसमें जो B और D डायमेंशन में रेक्टेंगल है, एक्सिस हमें दी गई है x y। तो एक्सिस के अकॉर्डिंग हम देखें x बार की वैल्यू कितनी है, तो x बार की वैल्यू जैसे फिगर में है हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं। x बार की वैल्यू कितनी है, b/2, और y बार की वैल्यू कितनी है, d/2। तो रेक्टेंगल के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे b/2 और d/2 हो जाएंगे। x बार की वैल्यू b/2 और y बार की वैल्यू d/2। सिमिलरली जो दूसरा फिगर है ट्रायंगल, एक्सिस हमने अब देखो कौन से ले लिए, लेफ्ट कॉर्नर के ले लिए और बॉटम के ले लिए। तो एक्सिस पे डिपेंड करता है, एक्सिस चेंज तो कोऑर्डिनेट चेंज। जैसे कि दूसरे फिगर में हम देखें, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का बेस हमारा, हालांकि ये जो है आइसोलेटेड ट्रायंगल है तो सिमेट्रिक फिगर है, तो सिमेट्रिक फिगर की जो है सिमेट्रिक एक्सिस पर लाई करती है। अगर बेस इसका b है तो x बार की वैल्यू कितनी है, b/2। अगर हाइट इसकी h है तो y बार की कितनी है, h/3। तो ये ट्रायंगल के हमारे सेंटर्ड होते हैं। सेमी सर्कल है, क्वार्टर सर्कल है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। रेक्टेंगल का तो हम डिफाइन कर चुके हैं। अगर हमारा लेफ्ट कॉर्नर एक्सिस हम y एक्सिस ले लें, बॉटम वाली x एक्सिस ले लें, तो सिंपल हो जाएगा x बार b/2 और y बार, ये d नहीं है h/2 है, या वहाँ पर h कर लें। कहने का मतलब है हाफ लेंथ हो जाएगा। ट्रायंगल अगर कैपिटल H, स्मॉल h, कैपिटल H एक ही चीज़ है, तो बेस से कितना, जैसे कि हमने एक्सिस यहाँ पर डिफाइन कर दी है, अब यहाँ पर एक्सिस चेंज हो गई है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल की एक्सिस है वो अब दूसरी है। राइट कॉर्नर हमने ले ली है x एक्सिस, बॉटम की ले ली है हमने y एक्सिस। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम द एपेक्स, अगर हम एपेक्स से देखें तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2h/3। फ्रॉम द बेस हम चेक करें तो कितनी है, h/3। ठीक है। अगर हम जैसे कि y एक्सिस हमने नीचे की ले ली है, अगर हम चेक करें x एक्सिस से कितनी दूरी है इसकी, तो b/3 है। तो b/3 पर इसकी वैल्यू कितनी है।
फिर हम चेक करेंगे सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का फार्मूला जो है वाई बार इक्वल टू 4r/3π, यानी कि उसके बेस से डायमेट्रल एक्सिस जो बेस है सेमी सर्कल का, वहाँ से जो डिस्टेंस है 4r/3π है, एज पर दैट जैसे हमने एक्सिस ली है। जैसे वाई एक्सिस है हमारी सिमेट्रिक एक्सिस है। सिमेट्रिक एक्सिस वो एक्सिस है जो किसी फिगर को 2 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर दे। तो वाई एक्सिस अगर हम बीच में से काट दें तो वाई एक्सिस पे इसके 2 पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी है, सिमेट्रिक एक्सिस। हमेशा सिमेट्रिक एक्सिस पे ही हमारा सेंट्रोइड लाई करता है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे वाई बार की वैल्यू कितनी है 4r/3π और एक्स बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। क्वाड्रेंट भी सिमिलर हम निकाल सकते हैं, एक्स बार 4r/3π, वाई बार इक्वल टू 4r/3π। आपको ये वैल्यू याद रखनी है, न्यूमेरिकल में काम आनी है। कैलकुलेट कैसे करते हैं एक न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में करके दिखाएंगे। फिलहाल हमने ये बनाया है कि कैसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं। एक सिंपल सी फिगर ले ली है हमने, एक्स डिफाइन कर लिए हैं, हमें सभी के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। एक्स बार वाई बार क्या है हमारे, ये हमारे क्या है सेंट्रोइड। तो x1 y1 अगर 2 या 2 से ज़्यादा फिगर से मिलके बनी हुई है तो i जो दिखा रहा है वो 1 2 3 वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है ना। जो i है ना wi और xi, ये w फॉर वेट और a फॉर एरिया और x और y क्या है हमारे कोऑर्डिनेट। तो i जो है हमारा 1 2 3, अगर 2 फिगर हैं तो i की वैल्यू 1 और 2 है, 3 फिगर हैं तो i की वैल्यू 1 2 3 है। और ये सिग्मा है, समझने दिखा रहा है, यानी सभी फिगर का हमें जोड़ना है। जो नीचे वाला है जिसमें रेड डॉट लगे हुए हैं, तो एक्स बार वाई बार ये हमारा सेंट्रोइड का फार्मूला है जो हम निकालते हैं। जो ऊपर वाला है ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए निकालते हैं। तो सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास है, वो हम निकाल लेंगे। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो एक न्यूमेरिकल सोल्व करके दिखाएंगे। ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइड बाई a1 प्लस a2। सिमिलरली वाई बार निकाल लेते हैं हम, a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइड बाई a1 प्लस a2। कुछ फिगर हमने दिखाई भी हैं, जैसे कि रेक्टेंगल का हमारा लाल डॉट से दिखा रखा है कि वहाँ पर इसका लाई करता है बीचों बीच में सेंटर में। ऐसी एल सेक्शन में कहाँ लाई करता है, ये आप थोड़ा विजुलाइजेशन हो जाए कि सेंट्रोइड हमारा लाई करता है, अंदर भी कर सकता है और बाहर भी कर सकता है। दिखाने का मतलब है सेंट्रोइड हमारा अंदर भी हो सकता है फिगर के, और फिगर के बाहर भी लाई कर सकता है। सिमेट्रिक का बहुत बड़ा रोल है। अगर सिमेट्रिक किसी पॉइंट के अबाउट है, जैसे कि पहला वाला पॉइंट है, if symmetry is about a point then center of mass lie on that point. For example, center of mass of a spherical ball of uniform density is its center। ठीक है, अगर किसी पॉइंट के अबाउट सेंटर है, सिमेट्रिक है कोई भी फिगर, तो उस पॉइंट पे सेंट्रोइड हमारा लाई करेगा। जैसे कि स्पेरिकल बॉल है, कहाँ लाई करेगा, बीचों बीच लाई करेगा। तो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे सेंट्रोइड, क्योंकि बॉल हमारा थोड़ा होलो भी हो सकती है, ठीक है, और सॉलिड भी हो सकती है। तो सेंट्रोइड वर्ड हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। दूसरा, इफ़ सिमेट्री इज़ अबाउट ए लाइन देन सेंटर ऑफ मास लाई ऑन द लाइन, यानी जिस एक्सिस के अबाउट है उसी एक्सिस पे लाई करेगा। यही हमारा कहने का मतलब है, सिमेट्रिक फिगर है तो सिमेट्रिक एक्सिस पे ही सेंट्रोइड हमारा लाई करेगा। थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड शेयर, थैंक यू।